सबको वेलकम, सबको प्रेज द लॉर्ड। जो पहली दफा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुदा का रूह आपको जोड़ रहा है, खुदा का रूह आपको लेके आया, खुदा हमसे बात करने जा रहे हैं। जी प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदा के कलाम की तरफ जाने से पहले हमें पता है हम क्या सीख रहे हैं। 2 वर्सेस पढ़ेंगे और आप लोग उससे अपने रूह को इतना स्टायर अप कर लें, इतना अपने रूह को खुदा के रूह के साथ कनेक्ट होने दें कि आप पाक रूह आपसे बात करना शुरू करें। मैं नहीं, पाक रूह करे। हम सब मिलके इस कलाम को देख रहे हैं। तो जो वर्स आज हम देखेंगे, पहली वर्स हम देख रहे हैं मत्ती की अंजील और उसका 12वां बाब। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 18 आयत। क्या लिखा है? मत्ती की अंजील 12वां बाब 18वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, यहाँ से सुने, ये ना झगड़ा करेगा, ना बाजारों में उसकी कोई आवाज सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। आमेन, आमेन। इसके साथ एक और वर्स देखते हैं, मत्ती 21 बाब और उसकी 5वीं आयत देखते हैं। वहां पे क्या लिखा है? लिखा है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। चलें आप देखें कि आज हम फिर से रूह का फल जो सीख रहे थे, हम रूह का फल सीखने जा रहे हैं, उसी के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। और हम करते करते हमने काफी जो रूह का फल उसके हिस्से हैं उसके बारे में बात करके आए हैं, सीख के आए हैं। सारा कुछ नहीं, जितना जितना खुदा के रूह ने हमें सिखाया वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। आज हम अगले हिस्से में जा रहे हैं जो कि 8वें नंबर पे आती है बात। अब आप बताइए, जो हमने 2 आयतें पढ़ी, इनको लेके आपके जहन में क्या आता है? हम कौन से रूह के फल के बारे में सीखने जा रहे हैं? रूह का फल एक है हलीमी। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू आसिया बहन, गॉड ब्लेस यू। आज हम हलीमी के बारे में सीख रहे हैं। आज हम जेंटलनेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम जेंटलनेस पे बात करेंगे, हलीमी पे बात करेंगे। खुदा का शुक्र। किस किस को पसंद है कि आपके साथ जब लोग बात करें तो बड़े पोलाइटली बात करें? जब आपके साथ को बात करें तो जेंटलमैन किसको पसंद है? चलें वो बात की बात में, जेंटलमैन किसको? जेंटलमैन सबको पसंद है ना, जेंटल होना हर चीज के लिए। और जो जेंटल होता है, जो हलीमी होती है, ये खाली हमारी बातों से ही नहीं जाहिर होती, हमारे एक्शन से भी पता चलता है कि हलीम है शख्स, ये बंदा जेंटल है, ये प्रोतन है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन नहीं भी होते वो भी बड़े जेंटल होते हैं, बड़े हलीम होते हैं। और ये एक ऐसा करेक्टर है जो हमारे मसीह यीशु का करेक्टर है, वो बड़ा हलीम। कल पास्टर ज्योतिष जी बड़ा खूबसूरत कलाम दे रहे थे फिलिपियों 2 के अंदर से, कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा हमारे मसीह यीशु का था। और उन्होंने बहुत सारी बातों को कोट किया। आप लोग अपने माइक जरा म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आज हम हलीमी के बारे में देखेंगे, आज हम जेंटलनेस के बारे में देखेंगे। अच्छा लगता है जब हमसे कोई पोलाइटली बात करता है, क्योंकि उससे हमारी भी धाड़स होती है, इंकरेजमेंट भी होती है, और हमारा दिल करता है कि हम फिर से उस शख्स के साथ बात करें और खुल के बात कर लें। कई दफा जो लोग बड़े हलीम और जेंटल होते हैं, हर कोई शख्स उसको उनको अप्रोच करना बड़ा इजी हो जाता है। और इसके अगर हलीमी या जेंटलनेस के ऑपोजिट लगा लें तो कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा करेक्टर आता है? एक्चुअली हलीमी या जेंटलनेस के ऑपोजिट लगा लें तो क्या आपको दिखेगा? सॉरी, जालिम। जालिम। बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जैक्टली आप सही जगह पे पहुंचे हो आसिया बहन। जालिम। अब एक शख्स बड़ा जेंटल है, हलीम है, फुरोतन है। अब वो जी पास ज्योतिष, आपका माइक खुला। झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने वाला, सख्त जी, बिल्कुल सख्त दिल। जी पास ज्योतिष, आपने कुछ बोला? क्रोध, गुस्सा, क्रोध और गुस्सा करने वाला। बिल्कुल, आप सब लोग वेरी गुड। बिल्कुल, जो जेंटल और हलीम और फरोतन और उसके ऑपोजिट जो करेक्टर है, ये जो सब आप बोल रहे हैं, क्रोधी, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करने वाला,
और लड़ने वाला, फसाद करने वाला, ये सब कुछ उसके ऊपर, उसके ऑपोजिट आ रहा है। जैसे हमने अभी अभी वर्ष में देखा कि जो खुदा का खादम जो चुना हुआ, जी यीशु के बारे में, देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, मैं अपना रूह उस पर डालूंगा। और रूह यीशु रूह की भरपूरी में है ना, और रूह उसके ऊपर डालूंगा, वो ना झगड़ा करेगा, ना शोर, ना बाजारों में उसकी कोई आवाज सुनेगा, बट वो एक किंगडम को कायम करेगा, एक किंगडम को कायम करेगा। और वो किंगडम ऐसी है जो अब्दी किंगडम है। इसीलिए यीशु ने कहा मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। और ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। ऐसा धंधा फसाद करने वाला नहीं है कि जो शख्स पहले ही मुसीबतों में, दुखों में, इब्लीस की वजह से, शैतान की वजह से, या अपनी किसी हठधर्मी, अपनी बेवकूफी, अपनी गलती की वजह से, अपनी खता की वजह से पहले ही कुचला गया, किसी भी वजह से कुचला गया, वो उसे और नहीं कुचलेगा, बल्कि उसको लेके उसको बिल्टअप करेगा, उसको बनाएगा, उसको शेप देगा। ये धुआं उठते हुए जो सन है, जो बत्ती है, उसको ना बुझाएगा, जो टिमटिमाती बत्ती है उसको ना बुझाएगा, बल्कि उसको क्या करेगा, उसको अपनी रूह का तेल देके उसके अंदर, और जो उसका पर्पस है उसको जलने के लिए हिम्मत देगा, उसको जलने के लिए अपना नूर देगा। तो ये करेक्टर जो है, एक्चुअली हम देख रहे हैं, जो रूह का फल है, ये इंसान का, ये एक क्रिश्चियन का करेक्टर है, जो हम रूल कुदस के वसीला से हम उस करेक्टर में आ रहे हैं। जैसा हमारे मसीह यस्सु का करेक्टर था, जैसा हमारे मसीह यस्सु का मिजाज था, हमें रूल कुदस हेल्प आउट कर रहे हैं कि हम उस मिजाज के अंदर आ जाएं, ताकि हमारा करेक्टर बिल्कुल यस्सु जैसा करेक्टर हो जाए। ये जो रूह का फल है, ये करेक्टर है एक्चुअली, हम सब जानते हैं। और हम सब जानते हैं, बहुत दिनों से ये बात होती रही है कि बीज है, बीज खुदा का कलाम है। आज ये जो बीज ही बोया जा रहा है हमारे अंदर, हमारी रूह जान जिस्म के अंदर, ये दिलों की जमीन के ऊपर ये बीज बोया जा रहा है। और यही बीज, अगर हम इस बीज को पानी देंगे, अगर इस बीज को हम मट्टी जो तैयार करेंगे अपने दिल को, अगर हम इस बीज को एनवायरमेंट देंगे, तो ये बीज बढ़ेगा हमारे अंदर, हलीमी और बढ़ती जाएगी। जिनके अंदर नहीं है वो आ जाएगी, जिनके अंदर है वो और पॉलिश हो जाएंगे, और हलीम और फ्रोतन होते जाएंगे। क्योंकि होता क्या, करेक्टर बनता कैसे है? करेक्टर बनता ऐसे है कि इंसान का छोटा सा कोई थॉट या उसकी कोई टेम्पटेशन, वो थॉट या उसकी जो टेम्पटेशन है, जब वो जन्म लेती है उसके दिल के अंदर, और वो जड़ पकड़ती जाती है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाती है, उसको वो एक पुख्तगी पकड़ जाती है, उसको एक पुख्तगी मिल जाती है। जैसे ही वो थॉट को हम और जगह देते हैं, जैसे ही वो थॉट या जो वो टेम्पटेशन है उसको हम और अपने अंदर बड़ा होना देने देते हैं, फूलने देते हैं, बढ़ने देते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ लेती है। और जब उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को पकड़ा जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाद वो एक्शन या किसी ट्रेजेडी का हिस्सा हो जाती है, एक्शन में बदल जाती है। और जो एक्शन होता है वो हमारे करेक्टर का फ्रूट होता है एक्चुअली। जैसे अभी हम बात करें जेंटलनेस की, हलीमी की, फ्रोतनी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो थॉट जो आता है इंसान के अंदर, एक जो टेम्पटिंग जो चीज आती है, वो क्या आती है, जो हलीमी या फ्रोतनी रूह का फल है, उसके ऑपोजिट जो थॉट आएगा इंसान के अंदर, वो एक मगरूरी आएगी। स्पिरिचुअल मगरूरी भी हो सकती है, वो कोई भी मगरूरी हो सकती है, जहां पे इंसान अपने आप को एक्सल्ट करे, या अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करे, या समझे कि मैं भी कुछ हूं। जब वो ये सोचे कि मैं भी कुछ हूं अपनी किसी भी चीज पर, और वही चीज है उस इंसान के अंदर, जब वो खुद सरी आ जाए, या उसके अंदर अपनी एक सेल्फ वो आ जाए, तो उसकी जो मैं है वो इतना उसके ऊपर तसल्लुत ले लेती है, इतना उसके ऊपर हावी हो जाती है कि वो शख्स दूसरों को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। बजाय इसके कि वो हलीम होके खादमाना सूरत पकड़े, वो क्या करते हैं, डोमिनेट होना शुरू कर देते हैं। और वही डोमिनेशन जो होती है उनकी जंग, वार, लड़ाई, क्योंकि जो कुछ वो फिर चाहते हैं, जो थॉट होता है, वो जो चाह रहा था उनका दिल, वो उसको पाने की कोशिश करते हैं, उस पोजीशन को पाने की कोशिश करते हैं, उस जगह को पाने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं, और वही चीज लड़ाई और जंग और धंधा और फसाद की तरफ चली जाती है। और इन चीजों को जो एंड फ्रूट जो हम देख रहे थे, अभी अभी आप लोगों ने बताया कि जो जेंटलनेस, हलीमी, फ्रोतनी है, उसका जो जो ऑपोजिट है वो सब कुछ है। ये सब कुछ तब होता है, धंधा, फसाद, जंग, लड़ाई। यीशु आए बादशाही कायम करने आए, वो बादशाहों का बादशाह है।
ہر بادشاہی کے اوپر اس کا اختیار ہے، لیکن اس کی بادشاہی ایسی تھی کہ بڑی حلیمی سے اس بادشاہی کو انہوں نے ون کیا، بڑی فروتنی سے ون کیا۔ اور آج ہم بھی اس سفر کے اندر، یہ جو ہم ولڈرنیس ہے، یہ جو دنیا کا سفر ہے ہمارا، اس کے اندر ہم بھی ایک بہت بڑی جنگ جو ہماری ابلیسی قوتوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے فلیش کے ساتھ، ہمارے اپنے جو اندر ڈیزائر ہے ان کے ساتھ، ہمارے تھاٹ کے ساتھ، ہماری جو میں اس کے ساتھ ہے، اور اس کو ہم نے کیسے ون کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو یہ چیز جینٹلنیس اور حلیم، اب جب جینٹلنیس اور حلیم کی بات صرف پولائٹ ہونا ہی نہیں ہے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ پیسفل رہنا یا دھندا فساد نہیں کرنا یا بحث و تکرار نہیں کرنا، بلکہ اس کا ایک اور بھی میننگ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بالکل فروتن حلیم کر کے یسوع میں اور خدا کے آگے سبمٹ کرتے، جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو تابع دار کر دے، سبمیشن میں دے دے، کسی چیز میں بحث و تکرار کرنے والے نہ ہو، کسی چیز میں اس چیز کو جو ہمیں چاہیے ہی چاہیے اس کو لینے والے، ہم پوری فروتنی سبمیشن کو بھی، یہ بھی جینٹلنس حلیمی کے اندر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ضرور زمین میں سب سے زیادہ حلیم تھا، یسوع کو چھوڑ کے۔ موسیٰ، آمین، موسیٰ، موزس، یس، موزس۔ کیا موزس شروع سے ہی حلیم تھا؟ شروع سے حلیم نہیں تھا۔ کیا آپ نہیں، کوئی ایگزامپل بتائیں گے جس میں ہم کہہ سکتے کہ موزس شروع سے حلیم نہیں تھا؟ اس نے قتل بھی کیا تھا۔ اس نے مرڈر کیا تھا، آمین، کیونکہ جب مصر میں تھا تو ہم جانتے ہیں ایکچولی موسیٰ کی پوزیشن کیا تھی مصر میں، اگر وہ مرڈر، وہ نہ وہاں سے بھاگتا مصر سے، تو موسیٰ کی پوزیشن کیا تھی؟ بھی حاکم ہوتا وہاں کا، وہ وہاں کا حاکم ہوتا، وہ وہاں کا، ایکچولی میں سمجھتی وہ وہاں کا فرعون ہوتا ہے نا، اور اس کے پاس ایک بہت بڑی دنیا کی پوزیشن تھی، اور اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ حلیم انسان یسوع کے بعد، جس کے بارے میں خدا نے خود اپنی خدا نے ٹیسٹمنی دی کہ ایک حلیم شخص ہے اور وہ موسیٰ ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ شروع سے حلیم نہیں تھا۔ شروع سے وہ کیسے تھا؟ وہ ہر چیز کو خدا کی سبمیشن میں نہیں، انسانوں کی خدمت کر کے نہیں جیتنا چاہ رہا، بلکہ وہ کس طریقے سے جیتنا چاہ رہا ہے، ایک نیشن کو، ایک قوم کو، اپنے لوگوں کو کس طریقے سے جیتنا چاہ رہا ہے، اپنی لڑائی جنگ جو کر کے یا لڑائی جھگڑا کے تسلط کر کے، ڈومینیٹ ہو کے، یا اپنے آپ کو ایگزلٹ کر کے کہ میرے اندر پاور ہے، میں کر سکتا ہوں۔ لیکن خدا نے اس کو حلیم بنایا۔ کیسے حلیم بنایا ہم جانتے ہیں، خدا نے اس کو اس جگہ سے جہاں سے اس کا کریکٹر جو تھا بجائے بننے کے خراب ہو رہا تھا، وہاں سے نکالا، اور خدا اس کو ایک ڈاؤن جگہ پہ لے گیا، جہاں پہ اس کو بہت ہی، وہاں سے کہاں، وہ محلوں میں رہنے والا شخص تھا، محلوں کا کھانا کھاتا تھا، حکمرانی کے اندر تھا، لوگ اس کے نیچے تھے، اور اب وہاں سے اٹھ کے وہ کہاں چلا گیا؟ بیابانوں میں چلا گیا، جہاں پہ وہ بھیڑے اور بکریاں چرا رہے، اور اس بھیڑے اور بکریاں چراتے چراتے وہ 40 سال خدا کی سبمیشن کے اندر رہا، اور اس طریقے سے حلیم ہو گیا کہ اب اس کو پتا ہے کہ وہ جینٹل مین کیسے ہو سکتا، اب اس کو، یعنی کہ اب وہ جینٹل مین بن چکا ہے، حلیم اور فروتن ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی حضور، اس کو اب سمجھ آ گئی کہ قوم کو بچانے کے لیے جنگ کر کے ہم نہیں بچا سکتے، حلیم ہو کے بچا سکتے۔ یسوع جب یروشلم میں انٹر ہو رہے تھے تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں میں آپس میں تکرار ہوئی، بحث ہوئی، اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، اور یسوع نے ان کو کیا کہا؟ سب سے بڑا کون ہے؟ آپ میں اگر جو بڑا ہونا چاہے وہ کون کو کیا کرے؟ وہ خادم بنے دوسروں کا، وہ اپنے آپ کو حلیم کرے، وہ فروتن بنے، یہ ہمارا بڑک پن ہے۔ جو حلیمی ہے وہ ہمیں خادم بنا دیتی ہے، جو حلیمی ہے وہ ہمیں خادموں والا کریکٹر دے دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں بحث جیتنے سے، ہمیں پتہ ہے کہ بحث جیتنا ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمارے لیے کسی کے اوپر تسلط جو ڈومیننٹ ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں اور ان جانوں کو بچا لیں، فرعون کے ہاتھ سے نکال لیں، ان جانوں کو ہم مصر سے نکال لیں، جو بڑی کشت کر رہے ہیں، جو بڑے لیبر کے اندر ہے، جو
दिन रात करा रहे हैं, जो रो रहे हैं, जिनका पसीना पहला सूखता नहीं और दूसरी लेबर उनकी तैयार हो जाती है। आज भी लोग बहुत सारे ऐसे ही लेबर कर रहे हैं, शैतान के हाथों, गुनाह के हाथों, अपनी जो फ्लेश की डिजायर है उनके अंदर ऐसी लेबर के अंदर है कि पहला पसीना उनका सूखता नहीं और दूसरी लेबर तैयार हो जाती है। कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं? जेंटलनेस के साथ। जैसे यीशु के बारे में लिखा है कि वो ऐसा खादम है जो कुचले हुए सरकंडे को नहीं मसलता, जो टिमटिमाती बत्ती को बुझने नहीं देता। बड़े हलीम होके, बड़े फरोतन होके हम अप्रोच करें। और खुदा चाहता है कि हम काम हो, जेंटल हो, हम्बल हो, आजिज हो, इंकसार हो, फरोतन हो, सबमिशन में रहे। हलीमी जो होती है मीकनेस, और अक्सर आपने सुना होगा कि मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस। इसका ये मतलब नहीं कि आप करके पोलाइट से बोल रहे हैं तो ये हलीमी है। हाँ, पोलाइट बोले, लेकिन अथॉरिटेटिव जो बोलना है वो भी हलीमी के अंदर आती है। यीशु हलीम थे बट अथॉरिटेटिव थे, ये हमेशा याद रखना है। जहां पे उन्होंने कन्फ्रंट करना था वो कन्फ्रंट भी करते थे, लेकिन उनके अंदर उनकी जो मोटिव था वो हमेशा अच्छा रहता था। मोटिव ये था कि वो जज नहीं करते थे। मोटिव ये था कि उनको ये था कि ये रूप बच जाए। बहुत जगहों पे उन्होंने कन्फ्रंट किया। हम देखते हैं मत्ती के इंजील के अंदर, अगर आप देखें तो 23वें बाब के अंदर हम देखते हैं कितनी जगह उन्होंने कन्फ्रंट करते रहे हैं, बार बार कन्फ्रंट करते दिख रहे हैं। ए रियाकार फक्कियों और फरीसियों तुम पर अफसोस, ए रियाकार फक्कियों फरीसियों तुम पर अफसोस। कितनी बार उन्होंने कहा ए रियाकार फक्कियों और फरीसियों, कन्फ्रंट करते भी दिखते हैं। पतरस को भी कन्फ्रंट किया। बहुत दफा यीशु कन्फ्रंट करते देखते हैं, लेकिन करेक्टर उनका जो है वो हलीमी, फरोतनी, क्योंकि ही वाज सीकिंग द बेस्ट फॉर पीपल। जो लव था वो इस हद तक कि नो मैटर व्हाट एवर, ये शख्स मेरी किंगडम का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ खुदा ने जब इंसान को पैदा किया, हर एक इंसान का पोषण उसकी किंगडम है, लेकिन इंसान खुद उसकी किंगडम से वॉक आउट करके बाहर जाता है। खुदा किसी को धक्का नहीं देता अपनी किंगडम से बाहर। खुदा खुद चाहता है कि ये जो किंगडम के दरवाजे अभी सबके लिए खुले हैं। जब यीशु ने हैकल का देखिए पर्दा फटा था, तो वो हैकल का पर्दा सबके लिए फटा था, सबके लिए किंगडम के दरवाजे खुले, लेकिन इंसान खुद अपने लिए वो दरवाजा बंद करता है, क्योंकि वो वहां से खुद वॉकआउट करता है, किंगडम से बाहर आता है। यीशु नहीं भेजता। ये मेरा मानना है। यीशु तो कहता है कि मेरी बादशाही, उसकी बादशाही, इंसान जो है उसकी बादशाही का एक स्पेशल हिस्सा है। लेकिन आज इंसान जब अपने आप को उसकी किंगडम से बाहर लेके जाता तो एक्चुअली वो जो हेल की अग्नि के लिए ईंधन चाहिए वो ईंधन तैयार कर रहा है। खुदा ने कभी भी इंसान को उस ईंधन के लिए तैयार नहीं किया जो हेल की अग्नि का ईंधन है। जो लकड़ी, जो मटेरियल चाहिए, हेल में हर वक्त आग जलती है और वो आग जलने के लिए मटेरियल चाहिए। खुदा ने वो मटेरियल इंसान को नहीं बनाया था, याद रखिए, वो मटेरियल खुदा ने इंसान को नहीं बनाया था। इसलिए खुदा बार बार रोज रोज हम आवाज सुनते हैं खुदा की, रोज खुदा बुलाता है हमें, क्योंकि वो जेंटल है, वो हलीम है, उसके दिल में तरस है। और ये खुदा हमें भी यही चाहता है। अब जब हम हलीमी की बात कहते हैं, हम बात कर रहे थे कि बहस और तकरार करने वाले ना हो, और इसको हम देखते हैं कि जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, हम इतने जेंटल हो, हमारे अंदर इतना तहम्मुल हो, हम किसी की बर्दाश्त कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के गुनाह में कॉम्प्रोमाइज कर लें। किसी की ये नहीं कि कोई गलती में है तो हम उसके साथ इतने पोलाइट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर लें। और इसका ये भी मतलब नहीं कि उसके साथ इतना गुस्सा करें कि ऑरोगेंट हो जाए कि वो शख्स निजात की तरफ आए ना और हमारे अंदर भी एक रूहानी प्राइड दिखे। ऐसा नहीं है, बल्कि जब हमने किसी को अप्रोच करनी है बड़े मीकनेस के साथ, जेंटलनेस के साथ, हलीमी के साथ, ताकि वो शख्स तौबा की तरफ आ जाए, ताकि कलाम जो उसके ऊपर असर करे। एक वर्ष पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा बाब 24 और 25 आयत
कुछ लोग होते हैं उनको बहस करना बड़ा अच्छा लगता है, हर छोटी से छोटी बात पे भी बहस उनकी निकल आती है, कई दफा टीज में निकल जाती है, कई दफा सरकास्टिक कोच के निकल जाते हैं। एक्चुअली ये जो हलीमी है, ये जो तकरार होती है, तकरार बहस जो होती है कई बात कई मतलब शेप में आती है। हम लोग ऐसे किसी न किसी बात पे टीज करना, किसी न किसी बात पे क्रिटिसाइज कर देना, किसी न किसी बात पे ऐसे आर्गुमेंट करते जाना कि मैं ठीक हूं और मुझे ये आर्गुमेंट जीतने ही जीतने हैं, ताकि उससे पता चले कि मेरे पास कितना नॉलेज है और ये मैं कितना सही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ कलाम ऐसा हमें इजाजत नहीं देती। हम दूसरा तimotheus उसका दूसरा बाब 24 और 25 आयत देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है, मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बरूदबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। अगर कोई मुखालिफ है, अगर कोई और फेथ का शख्स है जो मसीह को नहीं मानता, या कोई और भी शख्स कोई भी गैर मजहब का है, तो मुखालफों को हलीमी से तादीब करे, हलीमी से उनको तरबियत करे, हलीमी से उसको अप्रोच करे, हलीमी से उसके साथ बात करे। अगर कोई बात करता है तो उसको टुट के नहीं पैना, एकदम नहीं उसको पकड़ लेना। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे। वजह क्या है अब हलीमी के साथ बात करने की, कि शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। क्योंकि याद रखे, जब हम किसी के साथ आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, जब हम किसी को कहते हैं टुट के पै जाते हैं, तो तब वो अगला बंदा हमारी अगली कितनी भी अच्छी से अच्छी भी बात हो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक डर आ जाता है कि ये बंदा जो मुंह फट है, ये बंदा जो है ना जुबान दराज है, ये बंदा जो है ये ऑरोगेंट है। और ऑरोगेंट जो लोग होते हैं उनको कोई भी नहीं पसंद करता। जो बहसी और तकरारी लोग होते हैं ना, बड़े भी नॉलेज रखते हो, उनके पास बड़ा ही नॉलेज हो, बड़े भी जबरदस्त हो, कोई भी नहीं पसंद करता। पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि इंसान जो बाय नेचर उसका जो माइंड है ना, वो पीस के अंदर रहना चाहता है, पीसफुल है इंसान, वो शांति पसंद इंसान है, चाहे कैसा भी है वो शांति चाहता है। तो हमने क्यों हलीम होना है? हम क्या देख रहे हैं कि नरमी करे और तालीम देने के लायक हो और वो मुखालफों को हलीमी से उनकी तादीब करे, ताकि खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे, ताकि वो हक को पहचाने। जब हमने दूसरों की करेक्शन करनी है तो हमने हलीमी से करनी है, जेंटल होके करनी है, ताकि लोगों के, और इसी तरह स्पिरिचुअल ग्रोथ ताकि उनकी हो, ना सिर्फ वो करेक्शन खुदावन में आ जाए, हक को पहचान जाए, इसके साथ साथ जब हमने करेक्शन करनी है तो हमारा जो एटीट्यूड है। एक और वर्ष पढ़ते हैं, गलतियों 6 बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, जिसमें हम गलतियों 5 बाब के अंदर रूह का फल है 22 और 23 आयत के अंदर, और हम उसी चैप्टर की तरफ पीछे जा रहे हैं, उसी बुक में गलतियों 6 बाब और पहली आयत देखते हैं। ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। अगर कोई गुनाह में है, कसूर में है, खता कर रहा है, और अगर वो आपको पता चल रहा है आपके ऊपर खुली है, तो उसको जब अप्रोच करे बड़े हिल्म मिजाजी के साथ। कई दफा पता क्या होता है, हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना एकदम उसको जाके तो पटक कर किसी दे। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो जो पादरी लोग जब या खुद खादम लोग जब कलाम देते हैं तो उसको टारगेट करके कलाम दे रहे होते हैं। सिगरेट पीने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, बजाय इसके कि उसको कलाम की तरफ लगा दे, कलाम पढ़ना शुरू करें, यीशु के साथ रिश्ता बना लें, ये सिगरेट खुद ही छूट जाएगी टाइम के साथ। हाँ, ये बातें लिखी है कलाम के अंदर, लेकिन आप उसको इतना भी ना करें कि इट्स ओके, आप पिए, स्मोक करें, इट्स ओके, शराब पी सकते हैं, इट्स ओके, ये भी इट्स ओके भी नहीं है, क्योंकि आप उसके गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं कि आप उसको मुजरिम ठहरा दें। बड़ी हलीमी के साथ, नरम मिजाजी के साथ कन्फ्रंट भी करें, तो उसको अपने अंदर उसके लिए ये चीज रखें कि ये तौबा की तरफ शख्स आना चाहिए, ना कि ये खुदा से भाग जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं आज मसीहत से क्यों भाग रहे हैं?
बहुत सारे गैर कौमों के लोग मसीहत में आए, यस्सु में आए, यस्सु को कबूल किया, कुछ देर के बाद क्यों भागे वहां से? क्योंकि हमारे लोगों ने उनके गले के ऊपर बहुत भारी जुआ रख दिया, फरीसियों की तरह। उनको इस तरह के कानून जिनको हम उंगली लगाना पसंद नहीं करते, उनको उनके गले पे रख दिया कि वो उठाएं और चलें। बड़ी हलीमी के साथ, जेंटलनेस के साथ हमने उनको यीशु की तरफ लेके आना है। अपना भी ख्याल रखना है कि कहीं हम ना गिर जाएं, हम ना आजमाइश में पड़ जाएं। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे उनकी चीजों के साथ, लेकिन उनको अप्रोच करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से उनको डील करना है, कैसे उनको हमने यीशु की तरफ लेके आना है। और ये रूह का फल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हलीमी। और इसका इससे अगला जो फल है परहेजगारी, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, वो इसके साथ डीपली कनेक्टेड है। क्योंकि जब हमारे अंदर हलीमी होगी तो हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल, हमें सेल्फ कंट्रोल पता होना चाहिए कि हमने कहाँ अपनी जुबान को खोलना है, कहाँ नहीं खोलना, हमने कैसा एटीट्यूड रखना है, कैसा बिहेवियर रखना है, ताकि वो जो हलीमी है वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर है कि हम उसको ऑपरेट होने दें, एक्सरसाइज कर सके उसको। शोर शराबा, जंग करना ये मसीहों का काम नहीं है, क्योंकि हमारी जो कुश्ती है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है। क्योंकि ये लोग, आप नोट करना, जो लोग नशेबाज होते हैं, जो नशा करते हैं, या जो लोग इन चीजों के अंदर, ये कहीं ना कहीं बड़े डीपली अपनी सोसाइटी में रिजेक्टेड होते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होती है। कोई शख्स ऐसे नशा नहीं करता, माँ के पेट में से कोई भी इस चीज का प्लान नहीं करके आता कि मैंने नशे करने हैं। जो लोग आज बेरवि के शिकार हैं, या लोग इस वक्त खोए हुए हैं, वो ऐसे लोग नहीं है कि आप समझे कि हाँ वो पैदा ही इसलिए हुए थे। बिल्कुल भी नहीं है। खुदा उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं। कहीं ना कहीं से वो सोसाइटी में रिजेक्ट कर दिए गए, अबेंडन कर दिए गए, इसलिए वो इस तरह से हुए। कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा कहीं से। इसलिए बड़ी हलीमी के साथ, जेंटलनेस के साथ रूह को अप्रोच करना है, बट अपना भी ख्याल रखना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चीजों के साथ। अपनी सेल्फ प्राइड, अपनी जो स्पिरिचुअल प्राइड है, उसको कभी मौका ना दे कि वो फ्लरिश हो जाए। क्योंकि किसी कौन है जिसने गुनाह नहीं किया। कई दफा हम दूसरों पे उंगली रख रहे होते हैं, हालांकि शायद हम वही चीजें करके आए होते हैं पीछे, वही चीजें हमने खुद की होती है, कभी हम भी बागी थे। और वही चीजें हम जब आते हैं अपने मुआशरे में, जब लोगों को देखते हैं, तो हम फौरन उनको जजमेंटल कमेंट्स देते हैं। फिल्मी गाने कौन नहीं गाता था? आज अगर कोई फिल्मी गाने का स्टेटस लगा ले तो मैसेज करते हैं लोग एक दूसरे को, ओ यार आपने फिल्मी गाने का स्टेटस लगा लिया। मुझे किसी ने मैसेज करके कहा, फलां जो है ना लेडी, वो तो हमेशा फिल्मी गानों का स्टेटस लगाती है, फलां जो है ना वो तो ऐसे। प्रे फॉर देम। फिल्मी गानों का स्टेटस लगा लिया है तो उसमें ये नहीं कि आप अपनी बाइबल वर्स लगा रहे हैं तो आपके अंदर वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल वर्स लगाने से हमारी स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मत ये ख्याल करें। हो सकता है एक शख्स रोज बाइबल वर्स तो लगाता है, लेकिन करता वो सब काम है जो फिल्मी गाना लगा रहा है उससे वर्स काम वो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप फिल्मी गानों का स्टेटस लगाएं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जेंटल रहें, हलीम रहें। किसी को अप्रोच करना है तो बड़े प्यार से करें, उसको खुदा के कलाम की तरफ ले आए, बाइबल पढ़ना सिखा दें, उसको दुआ की तरफ ले आए। खुद ये चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। पाकरू उनको, क्योंकि पाकरू का काम ही यही है कि सिन के बारे में वो कन्विक्ट करता है, वो जजमेंट के बारे में कन्विक्ट करता है। ये पाकरू के काम है, हमारे काम नहीं है।
हम कई दफा पाक रूह के काम खुद करने शुरू कर देते हैं। ये पाक रूह के काम है, ये पाक रूह का फल की बात भी कर रहे हैं ना, तो पाक रूह को पाक रूह के काम करने दें। हम बस अपना काम करें, हम बस कलाम को लेके जाएं, लेकिन बड़ी हलीमी के साथ, जेंटलनेस के साथ, शोर शराबा करके नहीं। कई दफा हम अपने क्रिश्चियनिटी को शोर शराबा करके मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम क्रिश्चियन है तो हम उसको मनवाएं ऐसे करके, बहस और तकरार करके। कोई जरूरत नहीं है। हमें मनादी के लिए कहा गया, तालीम देने के लिए क्या, तालीम दो, मनादी दो, मनादी करो। मोहब्बत करने के लिए कहा, मोहब्बत करो। माफ करने के लिए कहा, माफ करो। मुजरिम ठहराने के लिए कहा ही नहीं है किसी को। यीशु ने खुद कहा, मैं तो खुद मुजरिम ठहराने नहीं आया। यीशु ने भी कहा, हम कौन होते हैं दूसरों को मुजरिम ठहराएं। इसलिए आज ये कलाम को अपने साथ लेके जाए। अपनी जेंटलनेस, अपनी हलीमी को कभी ना खोएं। होल्ड इट, इससे पहले कि दूसरी चीज आके स्ट्रॉन्ग होल्ड ले ले। आप अपनी जेंटलनेस को होल्ड स्ट्रॉन्गली, अपने इस कैरेक्टर को बिल्ट होने दें। आज के बाद आप मुझे, मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि आपको ये चीजें बातें याद आएंगी कि नहीं, मैंने जब किसी को अप्रोच करना है, नो मैटर कोई किसी किस बदी के अंदर है, किस गुनाह के अंदर, मैंने उसको बड़े जेंटलनेस हलीमी के साथ, क्योंकि वो सरकंडा है जो कुचला हुआ है किसी न किसी वजह से। वो बत्ती है जो टिमटिमा रही है, एक्चुअली वो बत्ती तो खुदा की हैकल के अंदर जलने वाला चिराग है, जिसको यीशु ने इसलिए बनाया था, वो मट्टी का प्याला कि जिसके अंदर मैं अपना तेल डालूंगा और ये मेरी हैकल में चलेगी। लेकिन वो टिमटिमा रही को वजह हुई है। बी जेंटल, जैसे हमारा बुलाने वाला जेंटल है। आइए हम सब मिलके दुआ